You never feel fully prepared. Start anyway. Growth begins where certainty ends. राइट? तो इसी चीज के साथ शुरुआत करते हैं। नीट सीईटी 2026 हमारा टारगेट है। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं और आज हमने लिए दो चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड सेकंड इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। प्यारे प्यारे बहुत शानदार 50 पीवाईक्यूज आपके सामने रखूंगा। इसमें से इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म लेजिट लर्निंग पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। टॉप 25 पीवाईक्यूज हम इसके सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अगले 25 जो नेक्स्ट चैप्टर के हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफॉइड। ठीक है, तो आपको एक तो टाइफॉइड जो कॉज करता है पॉजिटिव एजेंट बताना है और उसका टेस्ट बताना है। नाम से पता चल जाएगा आपको, साल्मोनेला टाइफी पता चल गया, साल्मोनेला टाइफी। और उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। तो इसका ए ही सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रोपोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स, फीमेल गेमेटोसाइट्स, मेल गेमेटोसाइट्स। द आंसर इज बी, स्पोरोजोइड्स। गाइस अपना जो आप क्वेश्चन है उसको पोस्ट करें और अपना आंसर नोट करें और लास्ट में जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिजीज डज अ मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन causes chronic inflammation of lymphoid vessels? ऐसा कौन सी डिजीज है जिसमें जो ऐसी कौन सी मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज है जिससे जो पैथोजन होता है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर? एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस, रिंग वॉर्म डिजीज या एमेबाइसिस? द आंसर इज एलिफेंटियासिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आ गया है 2020 में। आपको एक तरफ क्या दे रखे हैं? डिजीज दे रखी है, दूसरी तरफ उनके ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं, पॉजिटिव एजेंट। ओके, टाइफॉइड का होता है जी साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो एक आ गया 3। निमोनिया का इससे होता है जी, निमोनिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। फाइलेरियासिस होता है वुचेरिया से और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। तो ए का थ्री आंसर बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, colostrum, the yellowish fluid secreted by the mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants. जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो येलोइश कलर का होता है जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बेबी को पेसिव इनिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे अच्छे से अपनी सर्वाइव इनिशियल इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करती है, राइट। चलिए इसका आंसर क्या है? आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी ए। ठीक है, आईजीए, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स या मैक्रोफेज? बताओ। कोलेस्ट्रम जो मदर मिल्क होता है उसमें क्या होती है? आईजीए होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? देखो किडनी ग्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि आपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराई, किसी डोनर से आपने किडनी ली है, पर अपनी बॉडी उसको फॉरेन और ऑर्गन समझेगी और उस पर अटैक कर देगी अपनी इम्यूनिटी, राइट। तो ये जो ग्राफ, इसी कहते हैं ग्राफ रिजेक्शन, कि अपनी बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया बाहर से जो भी लगाया अपन ने उसे, है ना। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसका आंसर है सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें टी सेल्स आती हैं, राइट, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्ट की फुल फॉर्म क्या है जी? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू contributes about dash percentage of the lymphoid tissue in the human body. कितने परसेंट है? 20, 70, 10, 50? The answer is 50%। 50% माल टिश्यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन्स pre-formed antibodies while polio drops that are administered into the body contains। देखो एंटी वेनम में तो क्या होती है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। पोलियो की जो अपन ड्रॉप्स लेते हैं उसके अंदर क्या होता है? गामा ग्लोबिन, एटेन्यूएटेड पैथोजन, एक्टिवेटेड पैथोजन या फिर हार्वेस्टेड पैथोजन? तो इसमें होता है अटेन्यूएटेड पैथोजन। एटेन्यूएटेड मतलब डिसआर्म्ड पैथोजन, ऐसा पैथोजन जिसको अपन ने तोड़ मरोड़ के उसको वीक कर दिया है। वो वीक करने के बाद अपन जब बॉडी में डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अटेन्यूएटेड पैथोजन, जिसकी वजह से क्या होता है? अपना जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, वो सपोर्ट होता है, जैसे इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, साथ में क्या बनेंगी? मेमोरी सेल्स बनेंगी, ताकि जो रिकरिंग इन्फेक्शन होंगे उसको उसमें क्विक रिस्पॉन्स दे सके अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, asthma may be
attributed to inflammation of the trachea, accumulation of the fluid in the lungs, bacterial infection of the lungs, allergic reaction of the mast cell in the lungs. बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जो एज्मा होता है, अस्थमा जिसे कहते हैं, जिसमें वो फुसफुस वाला पंप आता है, एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है और ये मास्ट सेल की वजह से होती है, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज? यहां पे लिखा हुआ है सोराइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज और विटेलिगो। विटेलिगो में वो जो पैचेस बन जाते हैं स्किन पे व्हाइट व्हाइट से, उसको विटेलिगो कहते हैं, ठीक है? तो बताइए सोराइसिस, ये इसमें सबसे देखो, ये ऑटोइम्यून है, ये ऑटोइम्यून है और विटेलिगो भी ऑटोइम्यून है, पर कौन सी ऑटोइम्यून नहीं है? अल्जाइमर्स। ये होती है एज रिलेटेड डिजीज होती है, धीरे धीरे क्या होती है, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द एड्स पॉजिटिव एजेंट एचआईवी? एचआईवी के बारे में क्या क्या सही है ये बताना आपको, ठीक है? एचआईवी इज एन एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है? HIV is an enveloped virus that contains two identical molecules of single-stranded RNAs and two molecules of reverse transcriptase. HIV is an unenveloped retrovirus. HIV does not escape by attacks the acquired immunity response. क्या HIV escape कर जाता है? हाँ कर जाता है, यहाँ पे लिखा है, नोट कर पाता, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा HIV is an enveloped virus containing two identical molecules of single strand RNA and two molecules of reverse transcriptase, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस इससे पहले अपन आगे चलें, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज गाइस प्लीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV that causes AIDS first starts destroying, क्या डिस्ट्रॉय करता है? टी हेल्पर सेल करता है क्या, बी लिम्फोसाइट करता है, ल्यूकोसाइट करता है या फिर थ्रोम्बोसाइट करता है? तो वो डिस्ट्रॉय करता है टी हेल्पर सेल को, और टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या नहीं बन पाएगी? टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट की हेल्प नहीं कर पाएगी एंटीबॉडी बनाने में, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कॉल्ड हेरोइन सिंथेसाइज्ड बाय, हीरोइन गाइस बनती है नाइट्रेट्स ऑफ मॉर्फिन से, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से या फिर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हीरोइन जो बनती है वो बनती है एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the poppy plant is used to obtain the drug smack? बच्चों smack is favorite of smack cheese. Smack cheese की पहली पसंद smack होती है जी। तो ये कैसे बनती है? फ्लावर से, लेटेक्स से, रूट से या फिर लीव से? ये बनती है जी किससे? लेटेक्स से, राइट? तो इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका एल्कोलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैसे बनती है? पेपरवर, सोमनीफेरम, एट्रोपा बेलोडोना, इथ्रोजाइलम कोक्का या धतूरा? देखो नाम से पता पड़ रहा है, कोक्का कोक्का, हाई नहीं तेरा कोक्का कोक्का कोक्का, तो इथ्रोजाइलम कोक्का, राइट? मैच द फॉलोइंग दे रखा है जी आपको, 2021 में पूछा था। फाइलियासिस होता है वुचेरिया बैंकोफ्टाइस से, अमीबॉइसिस होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से, निमोनिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटोन, ठीक है? एपिडर्मोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन से रिंगवॉर्म, ठीक है? ए का हो गया 3, ए का हो गया जी 3, ये हो गया बी आंसर, राइट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस? म्यूटेशंस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? किसमें? कैंसर सेल्स में, राइट? म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजेंस एक्सेलरेट सेल साइकिल, प्रोटो ऑन्कोजेंस में म्यूटेशंस हो जाएंगे तो फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, ये प्रोटो थे पहले, मतलब इनएक्टिव थे तो ये कैसे हो जाएंगे? ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल साइकिल एक्सेलरेट हो जाती है, ये बात सही है, ठीक है? अपन को नोट ट्रू बताना है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमरेज इनहिबिटर, बिल्कुल सही बात है, म्यूटेशंस टेलोमरेज इनहिबिटर को हटा देते हैं, जिससे टेलोमरेज बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डीएनए ऐड होता रहता है किसके अंदर? कैंसरस सेल के अंदर, ठीक है? तो वो लंबे समय तक डिवाइड होती रहती है। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, बिल्कुल सेल कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तो ये भी सही है। म्यूटेशंस इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, इनहिबिट नहीं करता, एक्सेलरेट करता है, बहुत ज्यादा टेलोमरेज को क्या करता है? ताकि टेलोमरेज ज्यादा निकलेगा तो फिर ज्यादा डीएनए बनेगा, ज्यादा डीएनए बनेगा तो सेल ज्यादा समय तक डिवाइड करती रहेगी, ठीक है? इमोर्टल बन जाएगी सेल, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स दैट प्रिवेंट्स देयर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन बाय टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड, टचिंग मतलब कांटेक्ट में आना, कांटेक्ट में आना तो नाम से पता चल रहा है क्या? कांटेक्ट इनहिबिशन, मेटास्टेसिस, एपोस्टेसिस या फिर फेगोसाइटोसिस? इसका आंसर है हाँ
कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, राइट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, जो एस्केरिस वाला इन्फेक्शन है वो किस किस से होता है? टेस्टिस फ्लाई से, मॉस्किटो बाइट से, ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड एग ऑफ स्केरिस, और ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क। देखो एस्केरिस होता है ये कंटामिनेटेड वाटर से, जिसमें एस्केरिस के एग्स हों, ठीक है, यही लिखा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बोलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज द कंडीशन वेयर द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। सही बात है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, अपनी खुद की इम्यूनिटी जो होती है वो खुद की सेल को समझती है कि भाई तू तो बाहर से आया है, तू तो बाहर का आदमी है, ये बात सही है, और फिर उनको किल करना स्टार्ट कर देती है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। Rheumatoid arthritis is a condition where the body does not attack self cells। बच्चों rheumatoid arthritis autoimmune disease होती है और उसमें इम्यूनिटी खुद की सेल को अटैक करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है does not attack, पर ये तो अटैक करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड गलत है ना, फर्स्ट सही सेकंड गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, सी आ गया इसका आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है जी, मॉर्फिन जो होती है वो कैसे मिलती है? पेपेवर सोमनीफेरम से मिलती है। मेरिजुआना कैसे मिलती है? मेरिजुआना मिलती है कैनाबिस सटाइवम से मिलती है। कोकेन मिलती है इथ्रोजाइलम कोका से। हेलोसिनेजन कैसे बनता है? धतूरे से, धतूरा। ठीक है, तो ए का हो गया सेकंड, ए का हो गया जी सेकंड, सेकंड हो गया। बी हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो गया जी, बी का फर्स्ट हो गया। सी का हो गया जी फोर्थ, सी का फोर्थ हो गया, ए आ गया इसका आंसर, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, असर्शन और रीजन आपको बताने हैं। असर्शन रीजन की कहानी, इन मलेरिया द रप्चर आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन। बिल्कुल सही बात है, आरबीसी बस्ट होती है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से साइकिल्स ऑफ फीवर आती है, बार बार फीवर आता है ना मलेरिया में, ठंड लग के, वो इसकी वजह से आता है, हीमोजोइन की वजह से। इसका रीजन दे रखा है, हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? बच्चों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होती है जहां पे जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बनती हैं। ठीक है, एक्स स्प्लीन है, थाइमस है, पेयर्स पैचेस हैं, या फिर लिम्फोइड नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स। तो बच्चों क्या होती है, दो ही होती है प्राइमरी ऑर्गन्स। एक तो ये होती है थाइमस जिससे टी सेल्स बनती है, तो दोनों रेड बोन मेरो में, पर टी सेल यहाँ पे मैच्योर होती है, तो रेड बोन मेरो और थाइमस ये दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ, जो अपन अपन नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे जो दोस्त स्मोकिंग करते हैं गाइस, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो अपने ब्लड में क्या रिड्यूस कर देती है? हीम बाउंड ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, हीम बाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो वो सिंपल सी बात है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो टेम्परेली बाउंड होता है ना, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीम की, मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत टाइटली बाउंड होता है ना, परमानेंटली बाउंड हो जाता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा परमानेंटली, तो फिर हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा? ऑक्सीजन के साथ नहीं बाइंड होगा, तो किसकी कंसंट्रेशन कम होगी? हीम बाउंड ऑक्सीजन की, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अगले चैप्टर की फिर वापस अपन प्रैक्टिस करेंगे। येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम जो होता है सेक्रेट बाय द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशनल अबंडेंट एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अभी अपन ने पहले पढ़ा कि उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए, आईजी होती है कोलेस्ट्रम में, ठीक है। अभी किस प्रकार की इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, सेलुलर है, या फिर इनेट है? बच्चों इनेट बाय बर्थ हाँ मिल रही है, पर इसको अपन इनेट नहीं बोलेंगे, इसको एक्टिव भी नहीं बोलेंगे, इसको सेलुलर भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। सिंपल सी बात है, ऐसी इम्यूनिटी जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, मेहनत नहीं करी मतलब आपकी बॉडी ने उस पर मेहनत नहीं करी उसके लिए बनाने के लिए, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, राइट। और अगर आपकी बॉडी ने मेहनत करी है इम्यूनिटी बनाने के लिए, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ कुछ और फिर वो सही हुआ, तो बॉडी लड़ी है ना उससे, तो एक्टिव इम्यूनिटी रहेगी। अगर बॉडी लड़ी फ्री में मिल रही है तो फिर पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑल राइट गाइस, जैसे कि अपना पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, आप फटाफट कमेंट में अपना अभी इसी वक्त अपने स्कोर लिखें प्लीज।
ठीक है, और अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वापस 25 प्यारे प्यारे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और गाइस इसी के साथ आप चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं फर्स्ट नहीं है, चैप्टर का फर्स्ट है और वैसे 26 है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब ग्रोज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड एंड ऑल्सो इंप्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग। देखो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है लैब बैक्टीरिया भी इसे कहते हैं। और ये क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, मिल्क को किस में बदल देता है, कर्ड में बदल देता है। और साथ में लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन भी करता है। साथ में और क्या बनाता है, विटामिन ए, बी 12, 6, B6 और सी। तो जो इसका सीधा आंसर है विटामिन B12 या फिर B12। तो जैसे डॉक्टर, जैसे अपन B12 की कमी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, दही खाओ, दही क्या खाओ, दही खाओ, दही दही पियो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The large holes in the Swiss cheese are due to the production of large amount of carbon dioxide by the bacterium named। जो स्विस चीज होती है ना, टॉम एंड जेरी में जो चीज होती है ना, बड़े बड़े जिसमें होल होते हैं, है ना, तो वो स्विस चीज किस बैक्टीरियम की वजह से बनती है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानाई, सेक्रोमाइसिस सेरावाइसिस, ट्राइकोडर्मा पोलिस्मोरम और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम। बट इसका आंसर क्या है, क्या है, क्या है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानाई। तुम्हें शर्म नहीं आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following microbes is primarily responsible for the fermentation of dough used for making bread? ब्रेड के लिए अपन डो बनाते हैं ना, डो मतलब गुदा हुआ आटा, है ना। तो इसमें से किसका यूज करते हैं, किस माइक्रोब्स का यूज करते हैं? राइजोपस, स्टो स्टोलोनिफर स्टोलोनिफर, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, एस्परजिलस नाइगर। तो अपन को सबको पता है किसका यूज करते हैं, YEAST, ईस्ट। और इसका नाम क्या है, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोकफोर्ट चीज इज ripened by the growing a specific microbe on them which gives them particular flavor। कौन सा माइक्रोब है बताओ, रोकफोर्ट चीज है, रॉकफोर्ट चीज की वजह से होती है रॉकफोर्टाई। राइट, और वो क्या है, वो होती है फंगस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द साउथ एशिया, इंडिया, साउथ इंडिया, टोडी। बच्चों जो टोडी होती है, अपन ने साउथ की मूवीज में देखा है इसको, है ना, वो जो मटके में भरी होती है, गट 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 पी लेते हैं भर भर के, उसका नाम होता है टोडी। और वो टोडी कहीं से बनती है, किसके फर्मेंटेशन से बनती है, किसके सेप के? बेम्बू शूट्स, पाम ट्री, शुगर केन, सोयाबीन। बच्चों होती है पाम ट्री का जो सेप होता है उसके फर्मेंटेशन से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर यूजफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टैंड्स एंड लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में ऑयल स्टैंड को निकालने के लिए कौन से डिटर्जेंट में यूज होने वाले कौन से एंजाइम्स है? क्या लाइगेजेस हैं? क्या लाइगेजेस अपन ने कहा पढ़ा था, जब डीएनए को डीएनए से जोड़ते हैं तो लाइगेज काम आता है। तो ये तो बिल्कुल रद्दी आंसर हो गया, काट दो। प्रोटीनेज, लाइपेज, पैक्टिनेज। बच्चों अपन देखते हैं एरियल का जो ऐड आता है उसमें क्या होता है, दाग धब्बे लग जाते हैं, ग्रीस लग जाता है, ऑयल लग जाता है, उसको रिमूव कौन करता है? ऑयल क्या है, एक फैट है, लिपिड है। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज काम आता है। तो आंसर क्या हो गया, लाइपेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोटल्ड फ्रूट जूसेस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लीनर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। जो हम जैसे कि जो आमरस बनाते हैं, है ना, वो क्लीन नहीं होता, ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता, पर फ्रूटी और स्लाइस जो होती है वो ट्रांसपेरेंट दिखती है। किसकी वजह से दिखती है? दिस इज बिकॉज बोटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ, किसकी वजह से? लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस, अमाइलेज, हाइड्रोलेजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेज और पेक्टिनेजेस। बताओ, बोटल यूज को क्लियर कौन करता है, करते हैं, बोलो जी, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द माइक्रोब ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो माइक्रोब कौन सा है, एस्परजिलस नाइगर। ये कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड तो लैब बैक्टीरिया हो गया। एस्परजिलस, एस्परजिलस कौन करता है, ये करता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which enzyme is used for the clot buster for removing clots from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial infarction? बच्चों कई बार क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और इंटरनल क्लोट बन जाते हैं जो आपके रक्त के अंदर बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आने की समस्या हो जाती है। इसलिए अपन क्या देते हैं, ब्लड क्लोट को बस्ट करने के लिए कुछ
सामान देते हैं, कुछ केमिकल देते हैं, उस केमिकल का नाम बताना आप। क्या उसका नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज है, क्या उसका नाम साइक्लोस्पोरिन ए है, लाइपेज है या स्टेटिन है? बताओ क्या है इसका आंसर? क्या है जी? स्ट्रेप्टोकाइनेज है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स? है ना, मतलब अपन ने अभी मैंने अपन ने बताया ना लास्ट उसमें अपन ने मतलब पिछले चैप्टर की जब क्वेश्चन कर रहे थे तो अपन ने देखा था ग्राफ रिजेक्शन हो जाता है। ग्राफ रिजेक्शन होता है टी लिम्फोसाइट की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए कि ग्राफ रिजेक्ट नहीं होता अपन को इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है, जिससे और उसके लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। और वो ड्रग कौन सा होता है ये आपको बताना है। स्टेटिन प्रोड्यूस बाय मोलस्कस परफ्यूरियस, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूसेस बाय स्ट्रेप्टोकोकस, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूसेस बाय द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पेनिसिलियम प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटेटम। तो जो इसका आंसर बहुत सिंपल है, कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। और कौन बनाता है इसको? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि क्या है? फंगस है, फंगस डिटोरोमाइसिटीज की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। statins used for lowering blood cholesterol levels are extracted from। पहली बात तो statins जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात किससे मिलते हैं? बैक्टीरिया से, एल्गी से, वायरस से या फिर ईस्ट से? तो आंसर इसका हो जाएगा ईस्ट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? ईस्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है, एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक was established by which of the following scientists and who were the later awarded the Nobel Prize in 1945? देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो डिस्कवरी करी थी, पर यहाँ क्या पूछा है कि उसका फुल पोटेंशियल है ना, इसका किसका फुल पोटेंशियल? पेनिसिलिन का, कि यार इसको एंटीबायोटिक की तरह यूज कर सकते हैं, वो किसने दिया था? वो दिया था जी, है। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी थी, हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज मेनली अ केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। हमें सबको पता है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, उसमें पॉलिथीन, पत्थर, कंकड़, डंडी, थैली, है ना, डब्बे, ये सब हटाते हैं, जूते, चप्पल, ठीक है। जो तो इसको क्या होता है? फिजिकल रिमूवल करते हैं, इसका फिजिकल रिमूवल करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिजिकल प्रोसेस है प्राइमरी ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The measure of organic matter present in the water called biochemical oxygen demand, BOD कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब देखो पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको बीओडी में नापते हैं। जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतनी बीओडी ज्यादा होगी। इसका मतलब जितनी ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी किसके अंदर? पानी के अंदर ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा बीओडी होगी। मतलब बायोलॉजिक केमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। किसकी डिमांड है ये डिमांड है एरोबिक बैक्टीरिया की। किसकी है? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन को क्यों डिमांड कर रहे हैं? ताकि वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर सके, राइट। व्हाट डज एन हाई बीओडी इंडिकेट्स? हाई बीओडी मतलब ज्यादा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब ज्यादा पॉल्यूशन है। वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, प्योर, स्लाइटली पॉल्यूटेड, माइक्रोब्स इन द वाटर आर डेड। इसका मतलब हो गया जी, क्या हो गया? हाईली पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, तो बहुत ज्यादा डिमांड है किसकी? माइक्रोब्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। During the secondary treatment of the sewage, the primary effluent is passes into large aeration tanks where the vigorous growth of aerobic bacteria into flocks occurs. What are flocks? Flocks होते हैं, क्या होते हैं? फ्लॉक्स होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया का फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएशन। देख लेते हैं ऑप्शंस। मासेस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक क्यों भाई? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? एरोबिक लिखा हुआ है, इसको काटो, है ना। Masses of aerobic bacteria associate with the fungal filament to form mesh-like structure। यही इसका आंसर है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर भी पढ़ लेते हैं। फंगल फिलामेंट एक्टिवली ईटिंग बैक्टीरिया, क्यों बैक्टीरिया को क्यों खा रहे हो भाई तुम? प्योर बैक्टीरियल कॉलोनी, प्योर नहीं है, फंगस एडेड होती है, राइट। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What gases are essentially produced in the anaerobic sludge digester during the sewage treatment? सीवेज ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन कौन सी गैसेस बनती है आपको बताना है। मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों ऑक्सीजन नहीं बनती, काट दो इसको। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनती, काट दो इसको। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, यही बनती है। क्या बनती है? मीथेन बनती है और H2S गैस बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसकी बहुत पेनिडेंट सी गंदी सी स्मेल आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नाइट्रोजन नहीं बनती, है ना, ये वाले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment and in the rumen of cattle? ठीक है, aiding in the breakdown of cellulose. बच्चों सेलुलोज, चलो अपन बात कर लेते हैं, तुम्हें पता हो या नहीं पता हो कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रूमेन ऑफ द कैटल में कौन सा बैक्टीरिया होता है। देखो, एक ऑर्गन होता है रूमेन कैटल्स के पास, जैसे गाय है तो वो चरती है, घास चर रही है, वो घास चर रही है तो पर चबा नहीं रही, उस टाइम पे चरी रही है बस, तो जाके अंदर एक रूमेन नाम के ऑर्गन में इसको स्टोर कर लेती है। फिर जब फ्री टाइम होता है, जैसे तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, स्क्रॉलिंग, तो वो अपने फ्री टाइम में उस फूड को वापस अपने मुंह में लाती है, फिर चबाती है। ठीक है, तो जो रूमेन होता है उसके अंदर एक खास प्रकार के माइक्रोब्स मिलते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन गैस कब प्रोड्यूस करते हैं, जब वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। घास फूस प्लांट सेल की बनी होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेलुलोज की। तो सेलुलोज का ब्रेकडाउन करते हैं कौन, वो माइक्रोब्स, जो कि फिर क्या बनाते हैं, मीथेन गैस। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोबैक्टीरियम या मीथेनोजन्स, राइट। चलिए, और मीथेन को गोबर पे गैस भी कहते हैं। तो रूमन मतलब रूमन क्या, जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो केटल्स होते हैं, जो वो गोबर करते हैं, पोटी करते हैं, तो उसके अंदर भी स्मेल आती है ना, और उससे फिर अपन क्या बना लेते हैं, अपन बना लेते हैं बायोगैस। ठीक है, बायोगैस प्लांट में भी ये काम आता है। तो किसके वजह से हो रहा है, मीथेनोजन्स या मीथेनोबैक्टीरिया की वजह से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bacillus thuringiensis BT is used as a biocontrol agent against, जो BT है Bacillus thuringiensis, वो किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, निमेटोड, प्लांट पैथोजेनिक फंगस, फंजाई, या फिर बटरफ्लाई कैटरपिलर वायरसेस। बच्चों, ये जो Bacillus thuringiensis है ये अपन इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए, उनको किल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इंसेक्ट तो एक ही दिख रहा था मैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर। देखो, Bacillus thuringiensis एक, इसके पास एक जीन होता है क्राइजीन, क्राइजीन है ना, क्राइजीन से बनाता है ये क्राई प्रोटीन, CRY प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है ये एक टॉक्सिन होता है, क्या होता है, टॉक्सिन, TOXIN। ठीक है, ये टॉक्सिन क्या करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, और इसको जैसे एल्कलाइन पीएच मिलता है, जो कि स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है, जो इंसेक्ट होता है उनकी गट के अंदर। जैसे अपनी गट के अंदर तो एसिडिक पीएच होता है, इंसेक्ट की गट के अंदर क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, तो वहां पे ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी जो गट वॉल होती है उसके साथ बाइंड होता है, और उसके अंदर परफोरेशन मतलब पोर्स कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गई बात। चलिए, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। Next question. Which of the following is a free living fungus very common in the root ecosystem that act as a effective biocontrol agent for several plant pathogens? पैथोजन को बायोकंट्रोल कर लेती है कौन सी फंगस, ऐसी फ्री लिविंग फंगस के बारे में आपको बताना है, उसका नाम बताना है। बच्चों, जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, है ना, इनकी रूट के साथ कोई फंगस एसोसिएट कर लेती है और माइक्रोराइजा बना लेती है, माइक्रोराइजा बना लेती है। उस फंगस का नाम क्या है, उस फंगस का नाम है ग्लोमस फंगस। क्या नाम है जी, ग्लोमस फंगस। बहुत बढ़िया। तो रूट इकोसिस्टम में कौन सी फंगस मिलती है, ग्लोमस। बट ये कैसी है, ये एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक है। अपन को कौन सी पूछिए, फ्री लिविंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ग्लोमस लगा के फ्री कर देंगे, पर अपन को क्या पूछिए, फ्री लिविंग फंगस। फ्री लिविंग फंगस कौन सी है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस या ट्राइकोडर्मा। आंसर इसका ट्राइकोडर्मा जो होती है फ्री लिविंग होती है, और वो बायोकंट्रोल एजेंट की तरह काम करती है, राइट। फंगस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Baculoviruses are excellent candidates for species specific, species specific होते हैं narrow spectrum insecticidal applications। ठीक है, insects को infect करते हैं। The majority of baculoviruses used as biocontrol agents are in genus, किस genus को belong करते हैं baculoviruses, जो कि insect को infect करते हैं, और स्पेशीज स्पेसिफिक होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक। एग्रोबैक्टीरियम, रेट्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोन या साइटोमेगेलोवायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोन वायरस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगाई ऑफ द जीनस ग्लोमस फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, माइक्रोराइजा जिसे कहते हैं, अभी मैंने पहले बताया ही सही। व्हाट डज दिस प्राइमरीली हेल्प इन द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट को क्या काम में आती है, ये जो एसोसिएशन होता है ग्लोबस फंगस और हायर प्लांट्स के बीच में, इसको कहते हैं माइक्रोराइजा। और ये क्या हेल्प करती है, ये पूछ रहा है, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस डिजीजेस, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्रॉट मतलब सूखा। बताओ बच्चों, ये जो फंगस होती है, जो ग्लोमस फंगस होती है, ये क्या करती है, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करके देती है क्या, फॉस्फोरस, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following can be heavily utilized as a biofertilizer to replenish the soil nutrients in paddy rice fields? है स्पाइरोगायरा, राइजोपस, साइनोबैक्टीरिया, एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस तो मशरूम है, क्या मतलब है इसका? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स फिर से सोइल के अंदर लबालब भर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर? एजोबैक्टर, राइजोबियम, फ्रैंकिया, ग्लोमस। पूछा है यहाँ पे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फ्री लिविंग है जी। आंसर हो गया इसका एज़ोटोबैक्टर। क्या नाम है जी? एज़ोटोबैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स बिलोंग्स टू द जीनस। कौन से जीनस को बिलोंग करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस के रूट में मिलते हैं वो? क्लोस्ट्रिडियम एजोस्पाइरलम, राइजोबियम, बैसिलस। द आंसर इज राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जी। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन द इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ IARI एंड KVIC। बिल्कुल सही बात है, दोनों ने मिलके जो बायोगैस प्रोडक्शन है उसका डेवलपमेंट किया था इंडिया में। रीजन क्या है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ gases produced by the microbial activity of methanogens on organic matter। ये भी सही है बच्चों, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, दोनों सही है, बट असर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है ना? चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अपने स्कोर फटाफट जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही सेशन और बचे हुए चैप्टर भी आपके साथ कंप्लीट करूंगा और डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम आ गया तो क्या हो गया, और भी मौके हैं और ये मौका तो हमारे पास है ही सही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड टाइम। लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ।